जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ ठाकर इनोवा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आज से मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूं। मैथ में सबसे पहला अपना जो टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। यह चैप्टर अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आगे आने वाले चैप्टरों में अपन को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहला अपना रहता है जो रहती है संख्या, है ना। संख्या में पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग गिनती में किया जाता है या यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। इनको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या, जो एक से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है? एक। ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग गिनती में किया जाता है या यह एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। इनको क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? एक। दूसरी अपनी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे देखो, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या में क्या रहता है? बस जीरो आ जाता है, बाकी संख्या वही रहती है। तो यह जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्या हो गई और अपनी पूर्ण संख्या हो गई। एक होती है अपनी सम संख्या। सम संख्या जिस संख्या के अंत में जीरो, 2, 4, 6, 8 आदि आता है उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या। या जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए वो क्या कहलाएगी? सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या क्या कहलाती है? 2। तो प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? जिनका प्रयोग गिनती में किया जाता है और ये एक से प्रारंभ हो कहाँ तक जाती है? अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। तीसरी अपनी सम संख्या, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 आदि आते हों, और अर्थात उसे जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए तो वह क्या कहलाएगी? सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या क्या कहलाती है? 2। विषम संख्या, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 आदि अंक आते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। या जो 2 से विभाजित ना हो
उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाती है? 1। ठीक है, अगली है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, परंतु एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 13। 13 देखो किससे? 1 से विभाजित होती है और 13 से विभाजित होती है। इसके अलावा यह संख्या और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? अपनी 13 हो जाएगी। ऐसी भी और भी संख्याएं आपको मिलेंगी जो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें से अभाज्य कौन है और भाज्य कौन है। ठीक है, अगली है सहभाज्य संख्या। अगली है भाज्य संख्या। वह संख्या जो दो संख्याओं से अधिक विभाजित हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। जैसे 4 देखो 1 से विभाजित होती है, 2 से भी होती है और 4 से भी होती है। तो मतलब क्या हुआ कि वह संख्या जो दो संख्याओं से अधिक से विभाजित होती है वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। अब रहेगी अपनी सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या वह संख्या जो दो संख्याओं में कॉमन हो, जो दो संख्याओं में कॉमन मिल जाए वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या। जैसे 4 और 5, यह 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से हो जाएगी और 4, यह 1 से हो जाएगी और 5 से हो जाएगी। तो एक संख्या इन दोनों में क्या कॉमन प्राप्त हो रही, तो यह क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या रहेंगे? जो प्राकृत संख्या रहती है इसमें योग पूछा जाता है कि कोई भी आपको संख्या यहाँ से यहाँ तक दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा इन संख्याओं का योग कितना है। तो अपन डायरेक्टली इन संख्याओं को जोड़ नहीं सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे सारी संख्याओं का योग निकल आएगा, या वो प्राकृत हो या क्रमागत हो। प्राकृत या क्रमागत संख्या के बराबर क्या लिखना है आपको? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू में कुल संख्या। इंटू में क्या आ जाएगा? कुल संख्या। जैसे क्वेश्चन को लेते हैं 1, 2, 3 और 5 तक संख्याओं का योग क्या है, तो इसमें योग कैसे निकालेंगे? पहली संख्या यानी प्रथम संख्या पहले और अंतिम संख्या कितना आ जाएगा? 5 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। अब इसमें देखो कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, अब ये डैश लगाए तो इसके बीच में 4 भी होगा, 5। तो कितनी संख्या होगी? 1, 2, 3, 4 और 5। तो इंटू में कितना आ जाएगा? 5। इन सबको जोड़ के इसका भाग दे देंगे तो 5 में कितना हो जाएगा? 6 बटे 2 इंटू 5। 2 से इसको कैंसिल किया, कितना आ गया? 3। तो कितना आ जाएगा? 3 5 15। ये तो फॉर्मूले से आ गया। यदि आप इसको डायरेक्ट जोड़ोगे, क्योंकि छोटी संख्या है तो आप अपने मन से जोड़ सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। लेकिन कभी संख्या ज़्यादा आपको दे दी जाए तो आपको जोड़ करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगला करते हैं 1, 2, 3 और कहाँ तक दिया है? 10 तक दिया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे अपन? वही प्रथम संख्या 1 प्लस बटे में कितना आ जाएगा? 2। कुल संख्या कितनी है?
10, तो 10 लिख दिया, कितना हो गया 11/2 इंटू 10, 10 को इससे भाग दिया, कितना आ गया 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा 55। इससे आप प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हो। कितने तक निकालेंगे 60 तक। अब इसमें देखो क्या सा करेंगे, प्रथम संख्या यानी 1, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 60, बटे में कितना आ जाएगा 2, इंटू में कितना कितनी संख्या है इसमें 60, तो कितना हो जाएगा 61/2 इंटू 60। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 30, 3 एकम 3, 3 छंग 18, एक 0 है तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इन संख्याओं का योग 1830। 1 से 100 तक संख्याओं का योग निकालना है, ठीक है। वही करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 इंटू टोटल संख्या कितनी है इसमें 100, ये कितना हो जाएगा 101/2, ये कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे 100 को, कितना आ जाएगा 50, तो 50 का इसमें गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 और 50 से कम 50, कितना आ जाएगा 5050। ये तो अपनी क्रमागत हो गई है, प्राकृत हो गई है। क्रमागत में क्या मतलब हो जाएगा इसका, क्रमागत का मतलब होता है क्रम पे, जैसे 1 3 5 7 9 और 11, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 और 6, तो इंटू में कितना आ जाएगा 6। इतना याद रखना कि यहाँ पर आप टोटल 11 मत लिखना है, क्योंकि कुल संख्या देखना है आपको। कुल संख्या मतलब कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 12/2 इंटू 6, इसको कैंसिल करें, कितना आ जाएगा 6, तो 6 से कितना हो जाएगा 36। तो क्रमागत संख्याओं का योग 1 से 11 तक कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। कहाँ तक निकालना है आपको 70 तक निकालना है, तो बस उसमें रख देंगे 1, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 70/2। अब इसमें एक बात याद रखना है आपको कि इसमें जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी 70, तो बस कितना हो गया 71/2 इंटू 70, इसको कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 35, तो 35 से कम 35 कितना आएगा 3, 35 7 कितना हो जाएगा 70 दूनी 140, 210 और 35 245 और 3 कितना हो जाएगा 248, कितना आ जाएगा 2485 है ना। 35 से कम 35 और 35 7 कितना होता है, ठीक है, कितना आ जाएगा 2485 आ जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं, एक सम संख्या का करते हैं, 2 4 6 8 10 और 80 दिया हुआ है, ठीक है। प्रथम संख्या क्या है 2 और अंतिम संख्या क्या है 80, बटे कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर समझने वाली बात है, अब देखो यहाँ कई लोग क्या करेंगे 80 का 80 लिख देंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि 2 4 6 ओनली सम संख्याएं पूछी गई हैं, तो 80 में 40 होगी सम संख्या और 40 होगी विषम संख्याएं, तो यहाँ पर कितना आएगा 40, इनको ऐड कर दें कितना आ जाएगा 82/2 इंटू कितना हो जाएगा 40, इसको कैंसिल करें कितना आ जाएगा 20, तो 82 दूनी कितना होता है 164 और एक 0 है तो 0 आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 80 नहीं कर देना है, क्योंकि सम संख्या का बोला गया है, तो 80 में सम संख्या कुल कितनी होगी 40। इसमें देखो ये कौन सी संख्या दिख रही है आपको, विषम संख्या है। विषम संख्या का योग कितना होगा, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे कितने आ जाएंगे 2। अब इसमें याद रखना कि 69 के बाद कौन सी संख्या आती है 70 कौन सी सम संख्या कहलाती है सम संख्या। इसके जस्ट पहले कौन सी रहती है 69 क्या होती है विषम संख्या। तो 1 से लेकर 69 में 1 से जो संख्या 69 तक उसमें कितनी विषम संख्या होगी 35, क्योंकि जो 70 भी संख्या है वो भी 35 है, 69 भी वो भी क्या है 35 है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 70/2 इंटू
35, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 35, और 35 का 35 में गुणा करेंगे तो 35 का वर्ग कितना होता है 12 25, तो कितना आ जाएगा 12 25, 28 30 32 और 80। इसको कैसे करेंगे, वही चीज 28 प्रथम संख्या, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 80, बटे में कितना आ जाएगा 2, इनटू में कुल संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखो यहाँ 30 से अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि 28 और 30 ये अलग संख्या हो जाएगी, ये 1 है और ये 2, टोटल कितनी हो गई 2। यदि 30 से आगे अपन करेंगे तो क्या आएगी 32। 30 से लेके 80 तक कितनी संख्या होती है 50 संख्याएं, और 50 संख्याओं में सम कितनी संख्या होगी 2 का भाग देने कितना आ जाएगा 25, तो 25 संख्या ये है और 2 संख्याएं हैं तो कितनी हो जाएंगी 27। इनको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28 और 80 108 बटे 2 इंटू 27, इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 54 और इंटू में रहेगा कितना 27। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 50 5 7 35 और 4 7 28, 35 350 और 28 कितना हो जाएगा 378, 37 आएगा, 55 दूनी कितना हो जाएगा 108 और 37 कितना हो जाएगा 145, तो कितना आ जाएगा 1458। ठीक है, आज मैं ओनली आपको क्रमागत संख्याओं और प्राकृत संख्याओं का योग करना बताया है। इसके बाद में आपको वर्ग कैसे निकालना है क्रमागत, जैसे ये दिया रहेगा 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके यहाँ 10 का वर्ग दिया, तो धीरे धीरे करके एक एक करके करेंगे जिससे आप कर भी पाओगे। यदि आपको एक साथ सभी बता दूंगी तो वह फिर आप डाउट में आ जाता है, इसलिए एक एक करके इसको कई पार्टों में करेंगे। नंबर सिस्टम जो अपना चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी छोटी से लेकर बड़ी एग्जाम तक इस क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होता है, हर टाइम इसी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि पुलिस का बोला जाए तो इसमें से 4 या 6 कभी कभी तो 8-10 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बड़े आराम से करेंगे। जो क्वेश्चन अभी कुछ एग्जाम में आए हुए हैं वो भी आपको साथ साथ में कराया करेंगे। ठीक है।